हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। मतलब हम यहाँ पे एक रिंग लेंगे, रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और फिर उसकी वजह से एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये हम लोग चेक करेंगे। तो आई होप आपको रिंग पता होगा। रिंग क्या होता है? रिंग का मतलब ये है कि आपका जैसे कोई वायर है, उसको आप सर्कल में मोड़ दो और बीच में कुछ नहीं है यहाँ पे इसके रिंग के, राइट। और उस वायर पे अगर हम चार्ज डालते हैं तो इसका मतलब हमारा सारा का सारा चार्ज जो है वो एक सर्कल पे आ जाएगा, सर्कल के सरकमफेरेंस पे आएगा, और ये रिंग है। रिंग का एक्सिस का मतलब होता है कि अगर आप रिंग के परपेंडिकुलर एक लाइन पास करो जो कि उसके सेंटर से जा रहा है तो वो उसका एक्सिस हो जाएगा। उस एक्सिस पे हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये चेक करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे रिंग बना लेते हैं। अब ये रिंग कुछ इस तरीके से ऐसा हम बना लेते हैं जिसका रेडियस है r और इसको आपने चार्ज कर रखा है ठीक है। एक बात और मैं बता दूं कि रिंग का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा होगा, क्योंकि एक्चुअली में ये जो रिंग है वो एक लाइन ही है ना, सर्कुलर लाइन है, और इस लाइन का जो लेंथ होता है वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी ही होगा आपका लैम्डा। मान लो इस पर जो टोटल चार्ज आपने डाला है वो क्यू चार्ज डाला है, और इस सेंटर के परपेंडिकुलर अगर आप एक लाइन खींचो तो ये हो जाएगा इसका एक्सिस। इस एक्सिस पे किसी पॉइंट पर मान लो जो कि सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक बहुत छोटे से पार्ट की वजह से। तो मान लो एक बहुत छोटा सा लेंथ हम रिंग का लेते हैं जिसका लेंथ dx है, एंड दिस dx इज वेरी स्मॉल, और इस dx पे जो चार्ज होगा वो होगा dq। क्योंकि dx बहुत ही छोटा है तो आप इस dq चार्ज को जो इस dx के अंदर है इसको आप पॉइंट चार्ज अज्यूम कर सकते हो। इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज dE। इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड dE आ रहा है। ओके, मान लो ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। अब एक काम करते हैं, इस dE को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो आप दो एक्सिस बना लो, एक y एक्सिस और दूसरा यहाँ पे x एक्सिस। इसके टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो x एक्सिस पे, तो ये थीटा के साथ कंपोनेंट है तो ये आपका डी cos थीटा हो जाएगा। थीटा से अलग ये कंपोनेंट आपका यहाँ पे डी sin थीटा हो जाएगा। समझ गए? अब आपको क्या करना है, ऐसे छोटे छोटे dx लेना है, छोटे छोटे dq लेना है, और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालो और सबको ऐड कर दो। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब देखो एक काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये रिंग है, रिंग का डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट यहाँ पे अज्यूम कर लो। यहाँ पे भी वही dx डिस्टेंस लो जहाँ पे चार्ज dq होगा, और इसके वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इस पॉइंट पे तो सिमेट्री की वजह से एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रिक फील्ड dE यहाँ पे भी आएगा, बस वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, और इसका भी अगर आप दो कंपोनेंट लेते हो तो एक आपका dE cos थीटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, सॉरी dE cos थीटा इस डायरेक्शन में, और फिर इसका भी एक कंपोनेंट ऊपर की ओर आएगा dE sin थीटा। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों का y कंपोनेंट, इन दोनों के वजह से जो भी फील्ड यहाँ पे आ रहा है, लेट्स से ये डिस्टेंस r है आपका, इन दोनों के वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है dE को, उसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया है, एक x के अलॉन्ग और दूसरा y के अलॉन्ग। तो आप देखोगे दोनों का जो x कंपोनेंट है वो x कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है अब यहाँ पे देखो कि ऊपर वाला dq लिया हमने, dx लिया, और नीचे वाला dx लिया, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस पॉइंट पे निकाला, तो दोनों का जो dE sin थीटा है ये कैंसिल आउट हो गया, और दोनों का dE cos थीटा सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएगा। वैसे ही आप दूसरा dx लोगे, यहाँ पे दूसरा dx लोगे तो क्या होगा, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आएगा, और उस दूसरे dx के लिए भी एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट होगा, जैसे यहां लिया तो यहां रहेगा। इन दोनों का भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालोगे तो दोनों का dE sin थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और dE cos थीटा इसी डायरेक्शन में फिर आ जाएगा। तो अगर आपने सारे dx ले लिए पूरे रिंग पे, तो सारे dx का अगर मैं y कंपोनेंट देखूं तो ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में आएगा इस प्लेन में, और सारे इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, और सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, पर सबका dE cos थीटा वाला कंपोनेंट सीधे ऐसे बाहर निकल रहा है x एक्सिस के लॉन्ग, और सब ऐड हो जाएगा।
इसका मतलब पूरे रिंग की वजह से y एक्सिस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, राइट। z एक्सिस पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और वो आप क्या करो, ये जो d cos थीटा है उसको इंटीग्रेट करके निकाल लो। तो पहले काम करते हैं, d निकालते हैं। d क्या है बताओ? d इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस dq। dq की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड d है। उसका वैल्यू कितना है? 1/4πε0 चार्ज dq अपॉन r स्क्वायर, यही है ना? ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है, सारा d sin थीटा तो कैंसिल आउट हो चुका है। पूरे रिंग के वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आगे की ओर है, एंड दैट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑल डी cos थीटा। एडिशन ऑफ ऑल डी cos थीटा का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा। यहाँ पे डी का वैल्यू अगर आप डाल दोगे तो हो जाएगा 1/4πε0 dq अपॉन r स्क्वायर इंटू cos थीटा। So your electric field E over here is integration of 1/4πε0 dq upon r square, dq upon r square। अब एक काम करते हैं, cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये थीटा दिख रहा है, cos थीटा विल बी दिस एडजेसेंट साइड x अपॉन हाइपोटेनस r। तो cos थीटा विल बी इक्वल टू x अपॉन r। तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 x अपॉन आर क्यूब इंटू डी क्यूब। ओके, अब इंटीग्रेशन के बाहर सारी चीजें लेते हैं जो कांस्टेंट है। अब कोई चीज कांस्टेंट है कैसे पता चलेगा? आप लेंथ एलिमेंट dx को चेंज करते जाओ और देखो क्या चेंज हो रहा है। जो चेंज हो रहा है वो वेरिएबल है और वो इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा। जो चेंज नहीं हो रहा है dx चेंज करने पर भी, तो वो आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका x और आर क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ यही है ना। x आप देखोगे कि ये पॉइंट तो आपका फिक्स है, O से x का डिस्टेंस फिक्स है। अगर आप dx बदलते हो तो इससे x को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो x कांस्टेंट है। बात r की करते हैं। अच्छा, जो आप एलिमेंट ले रहे हो ना dx dq, ये कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता जिसमें d लगा हुआ है। ये एलिमेंट जो आपका है, जो आप चेंज कर रहे हो, ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा। बाकी बचा यहाँ पे r। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो रिंग है कुछ ऐसा है और रिंग के आगे एक पॉइंट है। तो मैं ऊपर वाले से इस पॉइंट को जोड़ू या नीचे वाले से जोड़ू या साइड वाले से जोड़ू, आर देखो हमेशा सेम होगा। हर जगह से आपका आर जो है वो सेम ही जा रहा है यहाँ पे। तो इवन हर dx के लिए आपका आर का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। आर जो है ये हाइपोटेनस, वो तो हर dx के लिए सेम होगा। तो इवन यहाँ पे आर भी कांस्टेंट है क्योंकि dx बदलने पर वो भी नहीं बदल रहा है। तो ये सारे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। तो हो जाएगा 1/4πε0 x अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू का मतलब जो भी छोटी छोटी डी क्यू आप ले रहे हो वो सबको ऐड कर दो, तो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू मिल जाएगा। और इस पर टोटल चार्ज हमने क्यू अज्यूम किया हुआ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू। तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 क्यू इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, ये आर के टर्म्स में है, इसको आप क्या कर सकते हो, एक्स और आर के टर्म्स में भी ला सकते हो। अब क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, आर आर और एक्स दिख रहा है ना। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आर का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 1/2। दोनों तरफ आप क्यूब ले लो, तो आर का क्यूब विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू, इधर का भी क्यूब हो जाएगा 3/2। अब इस वैल्यू को उठा के इसके अंदर डाल दो, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा E इज इक्वल टू आर क्यूब की जगह पे ये पूरा आ जाएगा 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। This is your electric field. Okay? एक्सिस पर। अब आप देखोगे कि अगर मान लो मुझे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या होगा, ये पॉइंट को सेंटर पे लाओगे तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू जैसे ही 0 डालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है एट सेंटर ऑफ द रिंग। रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा।
और x के हिसाब से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे वेरी करेगा इस इक्वेशन के हिसाब से। सो दिस वाज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन द एक्सिस। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।